सीक्वेंसर सर्किट डिज़ाइन। इसमें आपके पास कुछ सिनेरियो हो सकता है, कंडीशन गिवन हो सकती है। जैसे अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ, प्रीवियस जो हमने डिस्कशन की है उसको ध्यान में रखते हुए, कि हम फ़र्ज़ करें एक काउंटर ही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो काउंटिंग करेगा। काउंटिंग, अब मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इनपुट जो है वो डिटरमिन करे कि काउंटर की डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। लेट्स से इनपुट जो है, इनपुट में कहता हूँ फ़र्ज़ करें हमारे पास वेरिएबल एक्स है। एक्स शुड डिटरमिन के डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग क्या होगी, कि अपवर्ड काउंट करना है या उसने डाउनवर्ड काउंट करना है, ठीक है। लेट्स से सिनेरियो ऐसा मैं कर लेता हूँ कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1, हम चाहते हैं कि जो काउंटर है वो इस तरह चले कि अगर आप उसको ज़ीरो से स्टार्ट कराते हैं तो ज़ीरो से आउटपुट 1 हो जाए, अगर वन से स्टार्ट करते हैं तो आउटपुट 2 हो जाए, 2 से करते हैं तो 3 हो जाए, और 3 भी करते हैं तो 0 हो जाए। इस तरह से ऐसे आगे चलता रहे, 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह चलता रहे। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि अगर x की वैल्यू लेट से 0 हो, तो हम ये चाहते हैं कि जो काउंटर हमारा होगा इट शुड वर्क लाइक कि आप अगर आप उसको लेट से 0 से स्टार्ट कराते हैं, 0 से वापस आ जाए 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, और 1 से वापस 0 पे, एंड सो ऑन, तो आगे चलता रहे इस तरह से प्रोसीजर। ये बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट होगी जो ये डिटरमिन करेगी कि काउंटिंग हम किस डायरेक्शन में कराना चाह रहे हैं। ये एक्सटर्नल इनपुट किसी सेंसर से आ सकती है, एक्सटर्नली पुश बटन हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल इनपुट हो सकते हैं, कीपैड से आप इनपुट दे सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल बना रहे हो सर्किट को। तो जो काउंटर है हमारा वो ये पैटर्न डिस्प्ले करेगा दो तरह से डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। टू फ्लिप फ्लॉप्स अगर मेरे पास हों, उनकी अगर आउटपुट्स को मैं ए और बी कह देता हूँ, तो उस दो बिट्स के साथ मैं 0 से लेकर 3 तक काउंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 तक जा सकते हैं हम 2 बिट्स के साथ। अगर काउंटिंग में हम ज़्यादा कम्बिनेशंस को इंक्लूड करना चाह रहे हो, लेट से 0 से 7 तक जाना है मैंने, या 0 से 15 तक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स 3 चाहिए होंगे या फिर 4 चाहिए होंगे रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं इसको प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने की तरफ जाता हूँ, तो मेरे पास दो तरह से ऑप्शन है, मैं प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वन ऑफ द मेथड इज़ कि मैं इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टेट डायग्राम बना लूँ। सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में जितने भी प्रॉब्लम आप देखेंगे उनमें स्टेट डायग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होती है, जो कि यही प्रॉब्लम जो ऊपर थियोरेटिकली हमने एक्सप्लेन किया है, इसी कॉन्सेप्ट को वो डायग्राम के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रही थी। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं कितनी, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 है ना, राइट, 4 है ना, राइट। वी हैव 4 स्टेट्स, यस सर। 4 स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स के अगर मैं नाम दे देता हूँ उनको, वन ऑफ द स्टेट इज़ 0 0, जो कि लेट्स से काउंटर की इनिशियल वैल्यू विच इज़ 0 डेसिमल। एक स्टेट जो है वो 0 1 है, एक स्टेट जो है वो लेट से 1 0 है, दिस इज़ 2, और लास्ट वाली स्टेट जो है वो लेट से 3 है। तो 4 स्टेट्स पॉसिबल हैं इस हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर। इसका मतलब है कि जब काउंटर डिज़ाइन करेंगे उसकी जो आउटपुट्स हैं दो बिट्स की, दो फ्लिप फ्लॉप अगर हम लगा रहे हैं, तो वो दो जो बिट्स हैं आउटपुट, वो इन 4 स्टेट्स में से कोई एक पॉसिबल किसी एक स्टेट के ऊपर होगा। अब वो डिपेंड करता है कि काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या थी और हमने उसको इनपुट कम्बिनेशंस क्या दिए हुए थे। जैसे अगर मैं इसको इंसर्कल करता हूँ तो स्टेट्स यूजली हम रिप्रेजेंट करते होते हैं इस तरह से। हम एक सर्कल लगा देते हैं, सर्कल के अंदर हम बता देते हैं कि ये हमारी काउंटर की स्टेट है या करंट पोजीशन है, ठीक है। करंट स्टेट या करंट पोजीशन या करंट आउटपुट कह देते हैं फ्लिप फ्लॉप की होगी। अब डिपेंड करता है कि हम हमारी इनपुट्स क्या हैं और हम उसको कितनी तरह इनपुट दे चुके हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें अगर काउंटर इनिशली 0 0 के ऊपर है, आप इसको अगर इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाना चाहिए, 0 1 हो जाएगी ना, राइट। काउंटर आगे चलेगा ना। इनपुट अगर मैं 1 अस्यूम कर रहा हूँ, इफ़ इनपुट इज़ 1, इनपुट एक्स इज़ 1, तो काउंटर अपवर्ड काउंटिंग करेगा। अगर वो 0 पे है तो 1 पे चला जाएगा, वो 1 पे है तो 2 पे चला जाएगा। अब जो इनपुट है, स्टेट डायग्राम के अंदर इनपुट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ से एक एरो लगाते हैं, एरो डिफाइन करता है कि कहाँ से करंट स्टेट कौन सी है और नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी। जैसे 0 0 करंट स्टेट है काउंटर की, काउंटर यहाँ से 0 0 से चला जाएगा 0 1 के ऊपर, ये एरो डिटरमिन करेगा कि नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी। और इसके साथ अगर आपने इनपुट 1 दी हुई तो आप इस एरो के साथ यहाँ पे बाहर लिख देते हैं कि हमने इनपुट 1 दी है, तो काउंटर की आउटपुट 0 0 से 0 1 होगी। सिमिलरली
अगर मैं इस डायग्राम को पूरा करता हूँ x इक्वल टू 1 के लिए, तो ये 4 बनती हैं पोजीशन, हर एक के साथ इनपुट हम 1 दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। यहाँ तक क्लियर है? दिस डायग्राम स्टेट्स जब भी मैं इनपुट 1 देता हूँ तो काउंटर की स्टेट चेंज होती है। स्टेट बेसिकली चेंज होकर वो अगली स्टेट पे चला जाता है। 0 से वो 1 पे चला गया, 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे चला गया, 3 से वापस 0 पे चला गया। सो जितनी भी स्टेट्स हों, नंबर ऑफ़ स्टेट्स ज़्यादा हो सकती हैं, वो आप इस तरह से एक दफ़ा डिज़ाइन करने के बाद आप उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली x इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं बनाता हूँ, इसी के साथ यहाँ पे अब शो कराता हूँ। x इक्वल टू 0 वाला कैसे होगा? रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आउटपुट 0 से क्या हो जानी चाहिए? 3 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है 0 अगर आप देते हैं इनपुट 0 स्टेट को, अगर आप इनपुट 0 देते हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? डबल 1। 0 से वापस वो 3 पे आ जाएगा। सिमिलरली 3 पे आप देते हो अगर इनपुट 0 तो ये 2 पे चला जाएगा। दिस इनपुट ऑल्सो 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देते हो इट गोस ऑन टू 0 1 एंड सो ऑन सो। तो ये हमने इनपुट के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन को लिस्ट डाउन कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेट डायग्राम बनी हुई है, अगेन इट इज़ डिफाइनिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ आ रही बात की? जी सर। अगर काउंटिंग का ये पैटर्न मैं डिफरेंट करता हूँ 0 1 2 3 की बजाय रैंडमली, लेट से 0 से 2 पे चले जाते हैं, 2 से 1 पे चले जाते हैं, 1 से वापस आप 3 पे चले जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंगली ये जो एरोज लगे हुए हैं, एरोज की डायरेक्शन के एरोज स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, ये स्विच करेंगे, ये चेंज करेंगे। ठीक है। इससे मिलती जुलती आपको एग्जाम्पल बुक से मिल जाएगी, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। करंटली मैं एक प्रॉब्लम ये वाला कंप्लीट करवा दूंगा आपको कि ये हम बना कैसे सकते हैं आप। तो इसकी डिज़ाइनिंग में हमने जो कि 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, इसका मतलब है कि 2 फ्लिप फ्लॉप अब थोड़ी देर में हम डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप चूज़ करेंगे। उस पर जाने से पहले मैं यही जो स्टेट डायग्राम है इसको देखते हुए मैं यहाँ पे इसका एक स्टेट टेबल क्रिएट करूँगा कि स्टेट टेबल हम कैसे बना सकते हैं इसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ़ स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास हैं यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जो इन 4 स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनते हैं वो बनते हैं बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ, वी हैव 2 स्टेट्स, वी हैव 2 वेरिएबल्स फॉर दिस स्टेट टेबल, ए और बी। ठीक है। तो ए और बी करंट वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे कि क्लॉक पल्स आने से पहले यहाँ पे क्या वो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते होते हैं कि दिस इज़ आवर प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वेरिएबल वही वाले 2 हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूँ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो ए और बी जो 2 मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के अंदर लिखे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से दीज आर ए प्राइम एंड बी प्राइम। ये 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि वैल्यूज़ इंडिकेट करेंगे जब क्लॉक पल्स एक दफ़ा अप्लाई हम कर देते हैं। क्लॉक पल्स आने के बाद वाली वैल्यूज़ ए प्राइम बी प्राइम कह रहा हूँ मैं, और क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले, क्लॉक आ जाने से पहले जो स्टेट्स हैं, जो आउटपुट है उसको हम कह रहे हैं दीज आर ए एंड बी। और एक तीसरा वेरिएबल है यहाँ पे हमारा इनपुट वाला, उसको भी अगर मैं लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो तीसरा वेरिएबल है हमारा इनपुट, दिस इज़ इनपुट वेरिएबल एक्स, जो कि ये कंट्रोल करेगा कि करंट स्टेट अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होना चाहिए एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है। स्टेट टेबल फिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम प्रॉब्लम को आगे देखते हैं कि इसको हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसी पिक्चर को देखते हुए जो हमारी स्टेट डायग्राम है इसके मुताबिक अगर मैं देखूँ, इफ़ प्रेजेंट स्टेट इज़ 0 0 और इनपुट में 0 देता हूँ तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 1 1 1 होगी। गुड, 1 1 1 होगी, राइट। सिमिलरली अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, इनपुट उसको मैं 1 दे देता हूँ तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? 1 0 1 हो जाएगी, 0 राइट। 0 1 हो जाएगी, राइट। गुड। इस तरह से इस टेबल को मैं फिल करता हूँ, इसी को देखते हुए हम बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट बनती है 0 1, अगर 0 1 को मैं 0 देता हूँ तो ये इसका मतलब 1 से वापस वो 0 0 पे जा रहा है, दिस विल गो ऑन टू 0 0। सिमिलरली 0 1 स्टेट को अगर मैं इनपुट 1 दे देता हूँ तो आउटपुट क्या हो जाती है? 1 से 2। ठीक है। और फाइनली इनपुट अगर
2 है, करंट स्टेट अगर 2 है, इनपुट में 0 देता हूँ तो 2 से 0 1 पे चला जाएगा। 2 को अगर इनपुट में 1 दे देता हूँ तो ये 3 पे चला जाता है। और सर ये प्रीवियस प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों देख। जो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट हाँ हाँ, नहीं ये 0 0 था ना हमारे पास सेकंड वाली रो में दिस वन, हाँ हाँ, ए बी। जी जी, तो आपने फिर इनपुट 0 1 को दिया, ये समझ नहीं आया। ओके। देखिए सिनेरियो ऐसा है ना, आप इसको अगर ऐसे देखते हो, करंट स्टेट ये वाली अगर मैं बात करता हूँ 0 0 वाली है, इसको जब आप इनपुट देते हो अप काउंटिंग वाली इनपुट, जब इसको 1 देता हो तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो जाती है। सॉरी, यस सर। 0 0 को, हाँ, इनपुट आप 1 देते हो, दिस वन ना, 0 से उसने 1 पे जाना है ना, तो ये 0 1 हो जाता है। यस सर। ठीक है, यस सर। यही पूछ रहे थे, क्लियर हो गया? नहीं मैं इसकी अगली स्टेट पूछ रही थी, ए बी इस की 0 1 0 1, अच्छा, ये जो मैं लेफ्ट जो ए कर बी। रहा हूँ ना, ओके ओके, लेट्स जस्ट जस्ट क्लियर इट। ये जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो पेयर है, मैंने हर एक के लिए, चूँकि चार स्टेट्स है ना पूरी, 0 0 0 1 यस 1 0 और 1 1, इन चार स्टेट्स के लिए मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखना है। ठीक है, ओके ओके सर। तो जो 0 0 उसके मैंने दोनों कॉम्बिनेशन को देख लिया, 0 1 को भी देख लिया, 1 0 को भी। अब मैं लास्ट वाली लिख रहा हूँ कि जब प्रेजेंट स्टेट अगर लेट से डबल 1 है, डबल 1 को अब मैं दो पॉसिबल वैल्यूज दे सकता हूँ ना, या तो इनपुट 0 दूंगा या फिर इनपुट 1 दूंगा। इनपुट अगर इसका मैं 0 देता हूँ डबल 1 को, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 0 1 0 हो जाएगी, गुड। तो ये चला जाएगा 1 0 के ऊपर। सिमिलरली अगर प्रेजेंट स्टेट डबल 1 है और उसको मैं इनपुट 1 दे देता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? 0 0 0 0। डबल 0 हो जाएगी। तो तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, दिस विल बी डबल 0। ठीक है, तो ये टेबल को देखते हुए, इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए हम इसका स्टेट टेबल बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसमें कोई किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की, यस सर, ये टेबल समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें। दोबारा बता दूँ? देखिए जी सर। सर ये भी बताइए किस तरह आपने नेक्स्ट स्टेट इसकी फाइंड की है? नेक्स्ट, देखिए आप इसको जब टेबल बना रहे हैं ना, तो आप इसको बनाने के लिए आप देखेंगे इसकी स्टेट डायग्राम क्या है। ठीक है, या इससे भी अगर आपको लगता है कि ये वाला मुश्किल है, तो इसको भी देखने के बजाय आप इधर ऊपर चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, कि अगर आपकी करंट स्टेट 0 है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। इफ़ करंट स्टेट है 0 0 0 से जब इनपुट आप 1 देते हो तो आउटपुट क्या होती है? 0 1, मतलब 0 से नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, राइट? तो मैंने क्या किया, 0 0 करंट स्टेट है, उसको जब मैंने इनपुट 1 दी तो आउटपुट क्या होगी हमारी? 0 1। सिमिलरली अगर मैं उसको इनपुट 0 दे देता हूँ, करंट स्टेट 0 है, उसको इनपुट 0 देता हूँ, तो वो किधर चला जाता है? 3 के ऊपर, राइट? नहीं फॉलो कर रहे? नो सर, नहीं समझ आ रही। देखिए चलो दोबारा बताता हूँ। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे पोस्ट की थी, इसकी समझ आती है कि ये जो मैंने डिस्प्ले किया है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी समझ आती है? ये क्या लिखा हुआ है जी सर, समझ आ रही है इसकी। इसमें क्या करना चाह रहे थे हम? क्या? जब सर इनपुट 0 हो तो हाँ, 0 से 3 हो जाए, 3 एक से ही काउंटर है, 2 से एक ही काउंटर है, उसकी बैक। उसकी 2 बिट्स की आउटपुट है ए और बी। तो अगर इनपुट 0 हो तो उसको ये पैटर्न चलाना चाहिए, और अगर इनपुट 1 हो तो उसको ये पैटर्न चलाना चाहिए, राइट? ठीक है, अच्छा, जी सर। एक मैं और काम करता हूँ। सेम सेम टेबल के अंदर मैं लेट मी डू इट इन अ डिफरेंट वे, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक तरीका और भी है इसको करने का, देखें। मैं इनमें से पहले एक कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ। लेट्स से हम पहले आप काउंटिंग वाला कर लेते हैं। इनपुट अगर 1 है, करंट स्टेट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी मुझे बताएं। ये मैं रोक 0 1। इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर इनपुट 1 है तो काउंटर अपवर्ड काउंटिंग करेगा। अगर आप उसको तो सर
अगर आप सर उसको जीरो नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 होनी चाहिए। 0 1 हो जाएगी, गुड 1 हो जाएगी एक्चुअली, जी सर। 1 है, दिस इज बाइनरी सर 0। मतलब कि सर अगर x हमारे पास 1 आएगा तो हमने उसको इंक्रीज करना है 0 इंक्रीज से लेके करना है, 3 मैं तक। इसको लिखता हूँ, देखें करंट स्टेट अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो जाएगी। करंट स्टेट अगर 0 1 है, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 1 0, राइट, सर 2 हो जानी चाहिए। हो जाएगी। सिमिलरली अगर इनपुट 2 है, अगर करंट स्टेट 2 है, इनपुट 1 करते हो, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 3। 3 हो जानी चाहिए। और अगर करंट स्टेट 3 है, इनपुट आप 1 रखते हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 0 0, ठीक, 0। समझ आ गई बात। जी जी सर अच्छा, समझ आ अब गया। हमने अपवर्ड काउंटिंग तो कर ली जब एक्स की वैल्यूज़ 1 है। इन अ सिमिलर वे जब एक्स की वैल्यूज़ 0 होगी तो फिर क्या होगा, इसको मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। देखिए अब अगेन अगेन वही 4 स्टेट्स हैं, ये 4 ऊपर थी, A 0 1 2 3, A 0 1 2 3। अब इसके साथ मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन से देख ली जो हमारा काउंटर का दूसरा डिज़ाइन प्रॉब्लम था कि जब इनपुट आप 0 करना शुरू कर देते हो, यहाँ तक इनपुट 1 थी। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि वो वाली स्टेट्स हैं जब इनपुट की वैल्यू 0 है, इनपुट अगर 0 कर देते हो आप, करंट स्टेट 0 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 से, सर पहले पे 3 हो जाना चाहिए। 0 से उसने किधर जाना चाहिए 3 पे जाना है ना, 3 पे जाना चाहिए जी सर। 3 पे, ठीक है। तो 3 का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा डबल 1, राइट। सिमिलरली जब करंट स्टेट अगर 0 1 है, 1 है, राइट, 1 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 जानी चाहिए, मतलब हर दफ़ा एक डिक्रीमेंट होगा। 0 1 है, आउटपुट विल बी 0 0, 1 0 है, इनपुट 0 देते हो तो आउटपुट विल बी 0 1, और फाइनली अगर डबल 1 है, प्रेजेंट स्टेटस को आप 0 देते हो तो आउटपुट क्या हो जाएगी 1 0, ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर समझ आ गई। ओके चलें, ये आप जब टेबल बना लोगे, दिस टेबल ऑल्सो डिफाइंस द सेम, यही आपने जो ऊपर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव वाइज इसको किया हुआ है, ऐसे सॉल्व किया हुआ है, या आप इसको स्टेट डायग्राम से सॉल्व करते हो, बोथ ऑफ दीज सॉल्यूशंस रिजल्ट लीड टू द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को अगर मैं कंप्लीशन की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स की या ये हमारे उसकी सिस्टम की आउटपुट्स हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो। ये 4 कॉम्बिनेशन ऊपर है, 4 कॉम्बिनेशन नीचे है। तो ये हमारे सिस्टम्स की आउटपुट है, जो एक प्रेजेंट स्टेट जिसको मैं कह रहा हूँ, ये उन 2 फ्लिप फ्लॉप्स ए और बी की आउटपुट है जब क्लॉक पल्स आपने अप्लाई नहीं की हुई। तो ये स्टेट है हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये वाली वो स्टेट्स हैं जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर देते हो। अगर मैं एक कॉलम को वन कॉलम वाइज इसको मैं रिलेट करता हूँ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन टू करंटली बी को देख लेते हैं। अब बी और बी प्राइम को अगर मैं देखता हूँ, बी और बी प्राइम को, ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे जो कि एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। एक बी है और एक बी प्राइम है, एक ही फ्लिप फ्लॉप है, उसकी आउटपुट को मैं कह रहा हूँ क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले मैं बी कह रहा हूँ, और उस जब क्लॉक पल्स देते हैं तो उसको बी प्राइम कह रहे हैं। आइडिया ये है कि अगर इसको लेट से मैं किसी 2 ब्लॉक में लगा लेता हूँ यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस, अच्छा अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको इम्प्लीमेंट कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप से करना है, मैं उस पर बताऊँ थोड़ी देर में कि फ्लिप फ्लॉप हम कौन सा चूज़ करेंगे, हम वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ जेके फ्लिप फ्लॉप या हमने टी यूज़ करना है या डी यूज़ करना है। किसी भी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है, डिज़ाइन प्रॉब्लम बड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप को मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, फ़िलहाल मैं नाम नहीं बता रहा कि फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगी, 2 फ्लिप फ्लॉप है ना, ये 2 आउटपुट्स हैं, सिंस वी आर यूजिंग 4 स्टेट्स, तो 4 स्टेट्स के लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए ए और बी, तो 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे ए और बी, और इन फ्लिप फ्लॉप को हमने जो इनपुट्स दे रहे हैं यहाँ पे, हमने वो फाइंड आउट करने हैं कि इनपुट्स हम यहाँ पे इसको क्या देंगे, सो दैट जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है हमारा, ये जो जिसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, या जिस प्रॉब्लम को हमने स्टेट डायग्राम से बताया हुआ है, या जिस सेम प्रॉब्लम को जिसको हमने स्टेट टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, इन सिस्टम्स के थ्रू हमने फाइंड आउट ये करना है कि यहाँ पे इनपुट्स क्या दें ताकि वो ऊपर वाला जो टेबल है रिप्रोड्यूस हो जाए या स्टेट डायग्राम रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हमने ये इनपुट्स फाइंड आउट करनी है, हमारे पास इनपुट्स नहीं है, इनपुट्स हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है।
आउटपुट बी है हमारे पास, हम चाहते हैं कि अगर बी करंट स्टेट ये है, करंट स्टेट अगर बी की ये है तो हमें ये पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट की ये स्टेट आने चाहिए, मतलब क्लॉक पल्स में अगर वैल्यू क्लॉक पल्स आने से पहले 1 है तो मुझे पता है कि क्लॉक पल्स आने के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेट्स जस्ट यूज़ करंटली फ्लिप फ्लॉप, फ़र्ज़ करें मैं आसान अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए लेट्स यूज़ अ टी फ्लिप फ्लॉप हेयर, ये भी टी है और ये भी टी है। अगर दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन, इसलिए मैं टी यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको फ्यूचर वाली क्लासेस के अंदर जेके और एसआर से भी ट्राई करेंगे कि उससे भी हम इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो दो फ्लिप फ्लॉप हैं जिनको मैं टी कह रहा हूँ। तो जो दो इनपुट्स हैं इनकी, इनको अगर मैं नाम देता हूँ तो लेट्स से दिस इज़ इनपुट नंबर टी बी जो कि हमने बी फ्लिप फ्लॉप को देनी है, एंड दिस इज़ इनपुट लेट्स से टी ए जो कि हमने ए फ्लिप फ्लॉप को देनी है, ठीक है। तो मैंने इनको जेनेरिक नाम दे दिए, एक को मैंने टी ए कह दिया और एक को हमने टी बी कह दिया। ये हम इनपुट्स हैं जो हम इन दो फ्लिप फ्लॉप्स को अटैच करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस इज़ टी बी फॉर एग्जांपल, टी बी वाली जो इनपुट है, इनपुट टी बी हमने क्या रखनी है, क्या होनी चाहिए कि बी अगर करंटली 0 है, क्लॉक पल्स आने के बाद वो 1 हो जाए, टी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे करंटली 0 पड़ा हुआ है, इफ़ दिस इज़ 0 प्रायर टू द क्लॉक पल्स, और हम चाहते हैं कि ज़ीरो चेंज होकर 1 हो जाए, तो टी बी पे क्या देना चाहिए मुझे। So 1 sir. हाँ गुड। टी फ्लिप फ्लॉप को मैं क्विकली अगर यहाँ पे इसका टेबल लिख भी देता हूँ फॉर रिपीटिशन के, अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट चेंज ना हो, इफ़ यू वांट कि अगर आउटपुट बी पे फ़र्ज़ करें 0 आ रहा है तो वो 0 रहे, या अगर 1 पड़ा हुआ तो वो 1 रहे, तो आप टी इनपुट पे 0 अप्लाई करोगे, सो दैट आउटपुट विल बी नो चेंज स्टेट। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट स्विच कर जाए तो आप उसको टी इनपुट पे 1 दे देते हो, तो वो टॉगल स्टेट पे चला जाता है कि आउटपुट चेंज हो जाएगी, अगर वो 0 था तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो इनिशली 1 था तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब मैंने किया ये, मैंने ये दो कॉलम्स हैं, ये बी वाला और बी प्राइम वाला, मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। ये बी इक्वल टू 0 है क्लॉक पल्स आने से पहले, ये बी इक्वल टू 1 है क्लॉक पल्स आने के बाद। हम चाहते हैं कि इनपुट अगर 0 है, 0 से 1 हो जाए, तो टी बी पे मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, 1, मुझे 1 अप्लाई करना चाहिए, राइट। पहली बात की समझ आइए, इसकी समझ आइए। जी सर। टी बी के नीचे जो मैंने 1 लिखा है, ये समझ आ गई सबको कि 1 कैसे लिखा है। यही क्रक्स है, यही मतलब जो न्यू कॉन्सेप्ट है आज की जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर यही नया पॉइंट जो है वो यही वाला है। ओके, लेट्स कैरी ऑन दिस वन। नेक्स्ट देखें, बी की अगर करंट वैल्यू 1 है, हम चाहते हैं कि 1 से 0 हो जाए, दोबारा मैं टी बी पे क्या अप्लाई करूँगा, दिस शुड ऑल्सो बी 1, ना। टी बी वाला कॉलम आप देखें, विजुअलाइज करें, हर दफ़ा टॉगल हो रहा है। Yes sir 1. जी सर। इसका मतलब है कि टीबी के ऊपर मुझे हर केस में क्या अप्लाई करना है, 1 अप्लाई करना है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टी ए पे क्या इनपुट देनी चाहिए मुझे, जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। टी बी पे तो मैंने फाइंड आउट कर लिया ना, इसको टेबल के बाद में कि मैं आपके थ्रू सॉल्व कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टी बी पे क्या देना है। सिमिलरली जो इनपुट टी ए है उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। उसको देखने के लिए मुझे करना यह है कि ए और ए प्राइम वाला कॉलम देखना है कि अगर करंटली इनपुट ए वाली है और ए प्राइम मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इनपुट पे क्या देना है। लेट्स सी, पहला कॉम्बिनेशन देखें, ए अगर करंटली 0 है, हम चाहते हैं कि वो 0 ही रहे, तो इनपुट टी ए क्या होनी चाहिए, जीरो। ज़ीरो, नो चेंज स्टेट बनती है, राइट। नो जी सर। के लिए हम नो चेंज करने के लिए हम टी ए पे 0 दे देते हैं। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखें, अगेन इनपुट अगर ए 0 है, हम चाहते हैं कि ये 0 से क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको 1 आ जाएगा। टॉगल करना, हमने टी ए को 1 रख लिया। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेट ए पे 1 है, हम चाहते हैं कि वो 1 ही रहे, आउटपुट शुड बी, तो टी ए शुड बी 0, ठीक है, नो चेंज स्टेट है, राइट। 1 है और हम चाहते हैं 1 रहे, तो अगेन टॉगल। ए पे 0 दिया हमने, टॉगल नहीं किया। चौथी जो पल्स बनती है, जो चौथी इनपुट बनती है, उसमें ए की वैल्यू 1 है, हम चाहते हैं टॉगल करेगा। अच्छा मैं इसको फिल आउट करता हूँ, मुझे बताना इफ़ आई एम डूइंग इट राइट। ये फिर टॉगल करेगा, ये नो चेंज स्टेट है,
ये भी टॉगल और फाइनल टॉगल आखिर टॉगल वाली क्या है वो भी नो चेंज। नो ठीक है, चेंज। ठीक है। तो ये हमने दो कॉलम फाइंड आउट कर लिए, टी ए और टी बी वाला। ऑल वी नीड टू डू इसके अकॉर्डिंगली मैं के मैप सॉल्व करूँ और जो भी आउटपुट आती है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये इतनी इतनी सी बात है। अगर आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी प्रॉब्लम बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व इट फॉर टी बी फर्स्ट। टी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के मैप में अगर मैं डालता हूँ टी बी क्या होगा? टी बी भी सारे वन पड़े हुए हैं, सर 1 होगा। वन हो जाएगा, स्ट्रेट अवे वन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की हमें जी सर। इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। टी बी विल बी इक्वल टू वन स्ट्रेट अवे, सारे वन है, ये वन हो जाएगा। ओके, सर ये हम उस तरह नहीं कर सकते कि अगर बी को एज इनपुट दे दिया जाए, ए को टी ए की इनपुट बी रख दी जाए। बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है। ये हमने जो प्रॉब्लम किया था ना क्लास में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक सिंक्रोनस काउंटर जो बनाया था जिसमें हमने आउटपुट प्रीवियस वाले की नेक्स्ट को एज इनपुट दे दी थी, दिस वन। ये याद है? यस सर। ऐसे चल रहे थे ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली ये सिमिलर प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को मैंने जनरलाइज किया है। हमारा अगर मैं इनपुट सिर्फ x इक्वल टू वन के लिए डिज़ाइन करता ना तो यही सिमिलर सर्किट बनता। लेकिन मैं करना ये चाह रहा था कि मैं अब कंट्रोल इनपुट को दे दिया मैंने कि हम अप काउंटिंग करें या डाउनवर्ड काउंटिंग कर लें। उसको इंश्योर करने के लिए हमने वो सारा हमें प्रोसीजर करना पड़ा। मैं आपको उसकी पिक्चर बना के दिखाता हूँ, वो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल सिमिलर बनती है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम उसकी नेगेटिव लॉजिक दे रहे हैं कि डाउनवर्ड काउंटिंग भी करें। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कंप्लीट करके। देखें, टी बी तो हमने कर लिया, टी बी की वैल्यू वन होगी, परमानेंटली वन कर दिया। बट अबाउट टी ए, टी ए को सॉल्व करने के लिए हमें उसका के मैप बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते। टी ए वाला अगर मैं के मैप बनाता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास हैं तीन वेरिएबल में से एक मैं ए रखता हूँ, वो फर्ज करें इधर लिख लेते हैं। इस तरफ हम बी और एक्स लिख लेते हैं और लेट्स से दिस आउटपुट इज़ टी ए और दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ वन। और ऊपर भी लिखता हूँ मैं 0 0 0 1 डबल 1 और 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 मिनी स्क्वायर्स बने। इसके अंदर अब हमने ज़ीरोज़ और 1 को प्लेस कर लेना और हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेना है। कहाँ कहाँ पे वन आता है के मैप के अंदर मुझे बताएं, हम वन लिख लेते हैं। 0 डबल 1 पे वन आता है पहले वाला, जी सर। इधर वन हो गया। ओके, और इसके अलावा 1 1 ट्रिपल 1 पे भी आता फिर है। ट्रिपल वन पे वन आता है, इसको भी हमने ट्रिपल वन को वन कर लिया। ओके, इसके बाद ट्रिपल 0 पे भी आता है। ट्रिपल जीरो पे भी वन आता है, ये भी वन हो गया। 1 डबल 0 पे। वन डबल जीरो पे वन, तो ये चार जगह पे वन आया। इसको हमने ऐसे कर लिया और ऐसे दो पेयर बन जाए हमारे। इसके अलावा बाकी सारे जीरो है तो जीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो जीरो है। तो ये जो दो पेयर बनेंगे इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो आउटपुट टी ए की क्या मिलेगी हमें? वी विल हैव बी कम्प्लीमेंट एक्स कम्प्लीमेंट, राइट? जी सर। बी इंटू एक्स, एक्स। ये बना ना। अच्छा, इसको अगर आप बनाना चाह रहे हो, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू कुड रीनेम इट एज बी एक्स एक्स नॉट। और विद एक्स। ठीक है, ये भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं इनपुट टी ए की बनाऊंगा यहाँ पे तो ये क्या होनी चाहिए कि आउटपुट मैंने बी उठाई, इनपुट में यहाँ पे कोई लेट से लेबल स्पेसिफाई करता हूँ कि वो हमारा इनपुट वेरिएबल एक्स है। लेट्स से दिस इज इनपुट एक्स। ठीक है, अच्छा ये इनपुट एक्स आता है, इसको मैं यहाँ पे एक्स नॉर करता हूँ। गुजार चल रही है, गर्मी बड़ी बढ़ गई है। तो इनको आप यहाँ पे मिला देते हैं इस तरह से और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
फॉलो कर रहे हैं बात को? जी सर। इसी सिस्टम को मैं आगे। अगर इसी सिस्टम को मैं प्रीवियस वाले के साथ सिमिलर वे में सर्किट को डिज़ाइन करता हूँ तो यू वुड सी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। देखें, अगर मैं ऐसे ना करूँ, इसको एक्सनॉर की टर्म में ना लिखूँ, ये ऐसे में नहीं लिखता है, इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ टी ए इज़ इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट एक्स कम्प्लीमेंट और विद बी इंटू एक्स, ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो सिनेरियो क्या होगा? यहाँ पे मुझे एक और गेट चाहिए, इसकी जो दो इनपुट्स होंगी वो क्या होंगी? एक मुझे चाहिए इसकी आउटपुट लेट से बी, ये मैं बी एक दफ़ा यहाँ से हटाऊँ ताकि ये इसको बाद में लिख लेंगे। एक मुझे चाहिए होगा बी, लेट से दिस वन, इसके साथ एंड किया, लेट से दिस आउटपुट इज़ बी। ऊपर वाला गेट हमें क्या दे रहा है? बी इंटू एक्स। नीचे वाला गेट हमें क्या देगा? बी कम्प्लीमेंट में लेता हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे इन्वर्ट किया और इधर लेके आता हूँ इसको यहाँ पे, और इधर अटैच कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला बी इंटू एक्स दे रहा है, नीचे वाला में क्या दे रहा होगा? ये अगर आउटपुट एक सिंगल आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की बी है तो इसका मतलब है जो दूसरी आउटपुट है दिस विल बी इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। ये बी कम्प्लीमेंट है और दूसरी इनपुट जो है ये एक्स कम्प्लीमेंट है, तो आउटपुट विल बी बी कम्प्लीमेंट एक्स कम्प्लीमेंट। तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया और इनको एक लॉजिकल और गेट के थ्रू हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप को दे दिया। ठीक है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप टी है तो मुझे एक ही इनपुट चाहिए। अगर दो होते फ़र्ज़ करें जे के होता तो उसको आप जे और के दोनों पे आप दे देते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिस्टम बना है हमारे पास, इसका में फ़ायदा क्या है इम्प्लीमेंट करने का एज़ कम्पेयर विद दिस वन? रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो गया उल्टा। ऊपर हमने एक हमें जी सिंगल एक्स नॉट चाहिए था, उसकी बजाय बीच में मैं 3 गेट लगा रहा हूँ और इसको मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? कैन समबडी गेस? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ आगे, जैसे अगर आपने 2 बिट के बजाय 3 बिट के ऊपर जाना है तो ये जो दो आउटपुट्स मुझे मिली हैं बी इंटू एक्स या बी कम्प्लीमेंट इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, इनको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ अगली स्टेट्स को इनपुट देने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको एक प्रॉब्लम असाइन करूँगा असाइनमेंट में, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे। देखिए, मैं इसको अब रिलेट करने लगा हूँ। हमने जो एक सिंक्रोनस काउंटर पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, जो जो कि जिसको क्लॉक तो सेम मिल रही थी, क्लॉक पल्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ आवर क्लॉक सिग्नल, जिसको क्लॉक तो हम सेम दे रहे थे, लेकिन नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट हम दे रहे थे डायरेक्टली बी को हम अटैच कर देते थे नेक्स्ट आउटपुट के साथ। हमने प्रीवियसली ऐसे किया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे किया हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पड़ी है दिस वन। ये हमने स्टडी किया हुआ लास्ट क्लास में कि पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट वाले को दे देते हैं तो दिस ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ सिंक्रोनस काउंटर, जो कि सिर्फ आप काउंटिंग करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी वाले को अगर आप ऐसे वेरीफाई करो ना कि क्यू कम्प्लीमेंट देने की वजह अगर आप क्यू नॉट देने की वजह अगर आप क्यू कम्प्लीमेंट को आगे अटैच कर दोगे ना, दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ डाउनवर्ड काउंटिंग। इसको आप वेरीफाई कीजिएगा। अगर इस पिक्चर को मैं इस वाले के साथ रिलेट करता हूँ, इफ़ आई पुट एक्स इक्वल टू 1, फिर क्या होगा? अगर एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा? नीचे तो 0 आ जाएगा ना, इधर 1 चला जाता है। जिस तरफ 0 चला गया उस तरफ तो सारी हार्डवेयर डिसेबल हो गई है, तो इसको तो हम बेशक क्रॉस कर दें कि ये तो यू कैड अज्यूम कि दिस इज़ नॉट कनेक्टेड। ऊपर अगर एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली ये वही काम नहीं हो रहा कि आउटपुट बी यहाँ से उठा रहे हैं हम और आउटपुट बी को हम इस लूप के थ्रू यहाँ पे ऐसे दे रहे हैं। राइट, सेम सर्किट बनता है, जी सर। सेम बन रहा है ना। इनपुट अगर मैं एक्स जी सर। एक्स तो खत्म हो गया, एक्स इक्वल टू 1 पुट करें तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो पहला फ्लिप फ्लॉप जिसकी आउटपुट बी थी वो हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एज इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम सिस्टम है, सेम सर्किट डायग्राम है, लेकिन इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इस मेथड के थ्रू।
तो दिस गिव्स अस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी वो भी सिमिलर अप्रोच है, यही सेम सिस्टम के ऊपर आएंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास और बहुत से ऑप्शन है सेम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के। जैसे आप देखें यहाँ पे हम स्टेट टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऊपर जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट कर सकते हैं हम यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इनपुट वैल्यू क्या रखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम सेम सर्किट को एज अप काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज डाउन काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप x इक्वल टू फर्ज करें यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, इफ़ वी से x इज इक्वल टू 0, तो ये ऊपर वाला सेशन डिसेबल हो जाएगा, b इंटू एक्स वाला गेट हमें 0 दे देगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो नीचे वाला गेट होगा इस तरफ जब 1 आएगा तो यहाँ से b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आगे जा रही होगी, तो ये हमारा एक डाउन काउंटर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। यू कैन वेरीफाई इट बाय द वे, ड्राई रन कर सकते हैं। सर ऊपर वाला भी तो यही काम कर रहे हैं, ऊपर वाला काम करता है x इक्वल टू एक्स 1, नॉट। x इक्वल टू 1 के लिए ये वाला सर्किट यस सर। बिल्कुल सही कह रही हो। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ से b आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर x रखता हूँ तो ये आउटपुट यहाँ से b कम्प्लीमेंट फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो काम वही हो रहा है। मैं तो दूसरे वाले को मैं प्रेफर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं 2 बिट से एक्सटेंड करते हैं 3 बिट या 4 बिट के ऊपर, तो यहाँ से इसमें बड़ी इजीली इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से एक्चुअली इसकी आउटपुट आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो कैन यू पीपल गैस कि इसके जो नेक्स्ट आगे फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी इनपुट्स पे क्या जाएगा। ऑल दो आप इसको ड्राई रन करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, बनाओगे बल्कि 3 बिट वाला। मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है लेट से उसको मैं क्या देता हूँ, उसकी आउटपुट है इसको हमने ए कहा हुआ है, इसको हमने बी कहा हुआ है, इसको लेट से मैं डब्ल्यू क्या देता हूँ, कोई भी नाम देना, लेट से दिस इज डब्ल्यू। इसकी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे मुझे एक और गेट चाहिए, इसको दो आउटपुट्स कहाँ से मिलेंगी। एक आउटपुट मुझे चाहिए होगी यहाँ से प्रीवियस, एक मुझे आउटपुट यहाँ से चाहिए दिस वन। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इसको आपने वेरीफाई करना है डिजाइन इसका करके। सेम ही पिछले वाले हम यहाँ पे हाँ है उसी तरह से ही, है उसी तरह से ही, लेकिन इसको आप वेरीफाई करोगे बाय सॉल्विंग इट यूजिंग द स्टेट डायग्राम। ठीक है, दिस आउटपुट इज लेट इसका क्या आंसर आता है, क्या इसका क्या आंसर आता है, ये हमने वो ये करना है ना। मतलब ये मैं डायग्राम मैं बना रहा हूँ फाइनल वाली दिस वन। आपने जी ऊपर से सर। एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेने हैं, यू विल सी कि जो टी लेट से डब्ल्यू होगा वो यही बनता है, दिस इनपुट लेट से इज टी डब्ल्यू। जैसे मैंने टी ए टी बी का हुआ है तो टी डब्ल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इस तरह से बनना चाहिए। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है कि ऐसे होता है कि नहीं होता। दिस सर एक क्लॉक से होगा कि एक्स से होगा सर? क्लॉक से क्या, या सर नीचे वाला एंड हाँ एक्स ये के साथ attach- थैंक यू, ये मैंने गलत अटैच कर दिया, थैंक यू, मुझे भी नज़र आया, खुद बाद में नज़र आया मुझे। तो जो नीचे वाली आउटपुट है ये अटैच होगी इसके साथ, एक्स के साथ नहीं, इसके साथ, इस एंड गेट की आउटपुट के साथ। इधर क्लॉक बेसिकली प्रीवियस क्लॉक के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, दिस वन। और तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो जितना मर्जी आगे लेके जाओ, 3 बिट में ले जाओ, 4 बिट में ले जाओ। 4 बिट में अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, हमें ये वाली आउटपुट आगे चाहिए होगी, दो जो एंड गेट्स हैं इनकी आउटपुट आगे चाहिए होगी, और उसके साथ इस डब्ल्यू को भी आप शामिल कर लोगे। तो इसको आपने वेरीफाई करना है 3 बिट का डिज़ाइन करके। डब्ल्यू की आउटपुट होनी क्या चाहिए, किसकी, डब्ल्यू की आउटपुट? डब्ल्यू की आउटपुट बेसिकली काउंटर है ना, तीन बिट्स हैं हमारे पास, डब्ल्यू और ए और बी। तो दिस शुड डिस्प्ले दिस बिहेवियर अगेन, 000 है तो दिस शुड मूव ऑन टू 001 व्हेन इनपुट इज़ 1। लेट्स से इनपुट एक्स है, इनपुट को 1 रखोगे तो ऐसे इसको चलना चाहिए, ऐसे ऐसे आप इसको, ठीक है सर, यानी नेक्स्ट बिट पे और 0 है तो इसको आपने वेरीफाई करना है, इसको आपने वेरीफाई करना है। मैं इसको एक दफ़ा बना भी देता हूँ, बल्कि इसको मैं नीचे कॉपी करता हूँ और ऊपर से हम इसको, तो आप ये बनाओगे सिस्टम सॉल्व करोगे, सॉल्व आपने इसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है।
आप इसकी स्टेट डायग्राम बना लेते हो। स्टेट डायग्राम में अगर 3 बिट का सिस्टम है, 3 बिट का काउंटर है, तो वो काउंटिंग करेगा 0 से लेकर 7 तक, 7 से वापस 0। सिमिलरली वो 7 से वापस 0 तक इस तरह से काउंटिंग करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट हमारी 1 है या 0 है। और हमें उस केस में 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 3 स्टेट्स। हम आपने उनको WAB कह दो या ABC कह दो, ये जो भी आपको मुनासिब लगता है। इसी तरह से आप इसको बना लोगे प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट वाला और इनपुट को देखते हुए, ठीक है। और फाइनली आपने TA और TB या TC या TW वाली आउटपुट को आप 1 को आप डाल लोगे यहाँ पे, फिर के मैप के थ्रू सॉल्व करोगे। उस केस में जो आपका के मैप बनेगा, अगर 3 स्टेट वाला है, 3 वेरिएबल वाला हमारा काउंटर है, तो उसकी जो के मैप होगा वो 3 वेरिएबल्स प्लस दिस इनपुट वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल का हमारा के मैप बनेगा, ठीक है। तो उसको आपने 16 क्या 16 वाला 16, हाँ 16 कम्बिनेशन बनेंगे। 3 हमारे इनपुट वाले वेरिएबल होंगे, चौथा हमारा एक्स वाला जो है इनपुट एक्स है वो वाला, 3 हमारे प्रेजेंट स्टेट वाले वेरिएबल होंगे, चौथा हमारा इनपुट वाला वेरिएबल होगा। तो 4 वेरिएबल का 16 कम्बिनेशन वाला एक टेबल बनेगा, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने सेम एक प्रॉब्लम किया है यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, इसको आप किसी भी दूसरी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि T यूज़ कर रहे हो। मैंने चूँकि इसको फर्स्ट आइट्रेशन में करा था, फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैंने जो सिंपल था आपको वो समझाया कि लेट्स से इफ़ वी ट्राइड यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, बट इफ़ वी सॉल्व इट यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप, उसमें क्या डिफरेंस होगा। सर डी फ्लिप फ्लॉप है। अगर मैं T के बजाय D यूज़ करता हूँ तो टेबल में क्या डिफरेंस होगा इफ़ यू यूज़ D फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ T। बाकी इसके अलावा तो सेम डिस्कशन है, थ्रू आउट वो रिपीट करेगी। मैं इसको कॉपी करके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ नीचे। इफ़ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप, इफ़ we want to solve this for D फ्लिप फ्लॉप, तो फिर क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि मुझे एक तो ये जो मैंने यहाँ पे TA और DE लिखा हुआ था, इनको मैं चेंज करूँगा। DADB, हाँ, एक तो ये हो जाएंगे DA और DB, ठीक है। जेनेरिकली स्पीकिंग फ्लिप फ्लॉप कोई भी हो सकता है जिससे आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। अगर मैं DA और DB यूज़ करता हूँ तो मुझे ये देखना चाहिए कि D फ्लिप फ्लॉप बिहेव करती कैसे है। D है और आउटपुट Q है। इनपुट अगर आप D में 0 देते हैं तो आउटपुट क्या हो जाती है, स्ट्रेट अवे 0 हो जाती है। अगर आप इसको 1 देते हैं तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यही इसकी स्टेट है, राइट। जी सर, नो चेंज। यही कम्बिनेशन है ना, नो चेंज इसमें है ही नहीं। ये आउटपुट पर डिपेंड करता है कि अगर आपने आउटपुट 0 रिक्वायर्ड आपको, तो आप इनपुट क्या दोगे, 0, राइट। अगर आप देखें D फ्लिप फ्लॉप में अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट 0 हो जाए तो इनपुट उसको क्या देंगे, 0। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट 1 हो जाए तो इनपुट उसको क्या देंगे, 1, राइट। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट जो होगा। इनपुट है वही, तो ये तो D के तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। D में जो ये वाली आउटपुट लिखी हुई है ये एग्जैक्टली सेम आ जाती हैं। दिस विल बी 0 1, दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 1 1, दिस विल बी अगेन 0 0। ये स्ट्रेट अवे सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और फाइनली 1 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो के मैप बनाएंगे। इसका फिर आप के मैप बना लोगे, DA का और DB के के मैप बना लोगे। एक्सप्रेशन आप निकाल लोगे, DA का क्या बनता है, DB का क्या बनता है, और इसको आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसको मैं लिख देता हूँ कि जो नेक्स्ट स्टेट है DA जो है, DA जो हमने लिखा है, दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल A, ठीक है। क्योंकि ये हम मतलब नेक्स्ट स्टेट ऐसे देखो ना, ये हम चाहते हैं आउटपुट A के ऊपर आ जाए। आउटपुट अगर A पे मैं चाहता हूँ 0 आ जाए तो मुझे D फ्लिप फ्लॉप को इनपुट पर 0 देना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ आउटपुट A वाली कॉलम के अंदर अगर मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए तो मैं इनपुट पर मुझे 1 देना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसके साथ अगर आप रिलेट करते हो
तो डी ए को और डी बी को आप बिल्कुल उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर लोगे। डी बी को भी मैं लिख देता हूँ। डी बी जो होगी वो सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट होगी, वेरिएबल इसका बी ऑन होगा। ठीक है, सर ये डी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल स्टेट नहीं ना थी? नहीं होती, टॉगल स्टेट नहीं होती। जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट हो जाती है डायरेक्टली। ठीक है सर। इसलिए हमने जो आउटपुट वाली स्टेट थी नेक्स्ट स्टेट वाली, उसको डायरेक्टली मैंने डी ए और डी बी के साथ अटैच कर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि ए फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ज़ीरो हो जाए तो आप डी फ्लिप फ्लॉप में डी ए वाली इनपुट को ज़ीरो करोगे तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ।